हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चैप्टर नंबर वन 11th क्लास का। ठीक है, तो उसमें आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहली यूनिट का चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमारा हेडिंग है सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों देखिए सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर में हमें जो फिगर्स होती हैं कि जैसे मान लीजिए 5 3 2 3 1 3 2 5 4 5। ठीक है, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स में भी होती हैं, है ना। पॉइंट में आ जाती है 1.34। ठीक है, तो इसमें साइंटिफिक फिगर होता क्या है वो बताते हैं, है ना। थोड़ा सा वो बता देते हैं डायरेक्टली। देखिए 1 2 3, तो इसमें साइंटिफिक फिगर कितनी है? 3 है। 1 2 3, इसमें कितनी है? 3 है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4, इसमें कितनी है? 4 है। इसमें 1 2 3, इसमें कितनी है? 3 है। ठीक है बच्चों, और अगर मान लीजिए 3 5 0 आ जाए तो इसमें कितनी होंगी? 2 होंगी। कितनी होंगी? 2। ये आपका जो है सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा जब लास्ट में होगा। सिंपल नंबर है और लास्ट में जब होगा ये 0, तो ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 है, यानी 3 और 5। ओके, तो इस तरीके से हम अभी आपको एक शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी हम अभी पूरा आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर का समझने का एक और तरीका है कि जैसे आप लोग देखिए हमारी केमिस्ट्री में जितना भी सब कुछ है प्रैक्टिकली होता है ना। प्रैक्टिकल बेस है, जितनी भी हमारी केमिस्ट्री बनी हुई है वो सब प्रैक्टिकल बेस पे बनी हुई है। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि जो हम भी चीज़ के कुछ हम केमिस्ट्री लैब में कुछ फाइंड करते हैं तो वो हम एक दो तरीके से वो चीज़ बनती है। एक तो कैलकुलेट यानी मैथमेटिकली, एक यूनिट से बनती है ना। तो मैं आपको बता दूं कि A B C दो स्टूडेंट्स हैं। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए सिग्निफिकेंट होता क्या है। एक के पास 1.3595 आंसर आ रहा है, एक का आ रहा है 9493, और जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है, जो करेक्ट आंसर आ रहा है 9.94, है ना। तो बच्चों ये 3 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, तो आंसर कौन सा सही होगा, है ना, जिसमें हम अप्रॉक्स मान लेते हैं, मतलब एक तरीके से। तो ये आपकी जो फिगर बन के आ रही है इसी को आपको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ये तो बोल देते हैं आप अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर मान लीजिए कोई भी आती है 0.005, है ना, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? ये नहीं मानी जाएगी, ओनली 1 2 3 मानी जाएगी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 102.00 आ जाए, ठीक है, इस तरीके से कोई आ जाती है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 1 2 3, ये 0 भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये तो नॉन। ओके, अब आइए अगर मान लीजिए ये आ गया 2501.01, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6। तो ये आपकी क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नंबर्स की आपके जो एक अरेंजमेंट हो रखा है, 0 आगे पीछे है तो, है ना, वो काउंट नहीं करते। अभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे शॉर्ट तरीके से क्या है। शॉर्ट तरीके में बता रहे हैं कि ये होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम आइए चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखिए बच्चों, हम यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हैं अपनी थोड़ी सी डेफिनेशन। ईच ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस
it to the required degree of accuracy starting from the first non-zero digit। ठीक है, स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है कि ऐसी ऐसा नंबर जो नॉन जीरो स्टार्टिंग जो जिसकी जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से हो। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है यानी कि कोई भी जीरो उसमें नहीं, स्टार्टिंग में कुछ ना होना। ठीक है, नंबर से स्टार्ट होना, 535 है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेते हैं मैंने आपको दिया था कि ए बी दो स्टूडेंट्स हैं, है ना, दो एक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ द ट्रू वैल्यू फॉर ए रिजल्ट, जैसे आप लोग मैथ में आप फाइंड करते हो कि ट्रू वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2.00 ग्राम है। एंड ए स्टूडेंट ए, एक कोई स्टूडेंट ए है, टेक टू मेजरमेंट एंड रिपोर्ट द रिजल्ट एज 195 ग्राम एंड 1.93। अब उसका जो आंसर है वो कितना है, 2.00 है ना। अब यहाँ पर जो इसके जो आंसर निकल के आ रहे हैं, एक तो 1.95 ग्राम एंड 1.93 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक मान लेते हैं, वैल्यू मान लेते हैं ना, फिक्स अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि इसका 2 ग्राम आएगा, है ना। तो दीज वैल्यूज आर प्रेसिशंस, है ना, प्रेसिकेशंस एज दे आर क्लोज टू ईच अदर, ये वर्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि देखिए अभी आगे बताएंगे, दे आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो क्लोज जस्ट क्लोज होती है ना, बट दे आर नॉट एक्यूरेट, बट दे आर नॉट एक्यूरेट। तो देखिए स्टूडेंट ए है, उसने का आंसर ये आ रहा है, तो एवरेज कितना आ गया 1.94, जिसका है बी का 1.94, 2.05 और 1.99 है ना। स्टूडेंट सी है 2.01, 1.99, 2.0। तो ये सब आपकी आ रही एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। अब आता है प्रेसियंस, क्या होता है, रिफ्रेश टू द क्लोजमेंट, रिफ्रेश टू द क्लोजमेंट वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। रिफ्रेश टू द क्लोजमेंट, रिफ्रेश टू द का मतलब यह है कि जो एक तरीके से बहुत ये जो क्लोजमेंट टर्म होती है ना, क्लोजमेंट टर्म यह होता है ना, दीज वैल्यूज आर प्रेसिकेशन एट दे आर, है ना, जो जस्ट नियर अबाउट होती है उनको उनके कहते हैं प्रेसिकेशंस कहते हैं, है ना, प्रेसिकेशंस कहते हैं। ठीक है, रिफ्रेश टू द क्लोजमेंट, ये जैसे आपका ये है दोनों एक रिफ्रेश करके हम क्या कहते हैं, क्लोजमेंट आ जाती है एक तरीके से आंसर, है ना, क्लोजमेंट मान लेते हैं, तो वो आपकी प्रेसिकेशंस कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर था। ठीक है बच्चों, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आप जानते हो जो आप लिखते हो। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे ये है स्टूडेंट बी है तो 1.94 और 2.05 लिखा, तो आंसर हमारा क्या रहा 1.95, तो उसके जस्ट क्लोज ही आ रहा है, तो इसको नियर अबाउट ये लिख लेते हैं, एवरेज वैल्यू ये लिख लेते हैं। अब 2.01 और 1.99 और ये इसका कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2। ठीक है, तो ये भी आपकी वैल्यू क्या मान लेते हैं आप, एक तरीके से एवरेज वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा स्टार्ट करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के सम के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको किस तरीके से आपको इसको पहचानना है। यस, चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स के बारे में। अब इसके रूल्स क्या क्या है ना, इंपॉर्टेंट है ये, आपके फिजिक्स में भी आते हैं शायद, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए सब बच्चे। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे मान लीजिए 428 आपके पास है, यहाँ पे 285 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे 1 2 3, तो देयर आर 3 SF, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है SF यानी सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा आ जाता है क्वेश्चन के पास 0.25, अब पॉइंट के बाद की जो नंबर्स होंगे उसमें कितना होगा 2SF होगा, कितना होगा 2SF होगा। ठीक है, इसमें एक और ले लेते हैं, अगर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं तीसरा एग्जाम्पल, ये पहला है, दूसरा है, मान लीजिए इस तरीके से आता है 0.356, तो इसमें कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर
कितनी आएंगी? 3 आएंगी। कितनी आएंगी? 3 आएंगी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये तो था ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट जिसमें कोई जीरो ना आए। अब जीरोस प्रिंटिंग डू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ऐसे नंबर्स जो जीरो से प्रेडिकेट करते हैं, है ना, जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट, जो फर्स्ट जीरो डिजिट होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसमें ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ये भी एसएफ है, ये भी एसएफ है, ये नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी और ये नहीं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं इसमें। सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल, है ना। अब पोजीशन ऑफ डेसिमल के बाद में जो जीरो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे 0. ठीक है, 0.03 है। ठीक है, यहाँ बोला सॉरी, सच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल के बाद, है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डेसिमल के बाद वो आपका कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 0.03 है, तो ये आपका कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर ये दोनों कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे कितना 5 2, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे कितना 0 0 0 1, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, तो ये आपको रूल ध्यान रखने होंगे इसमें, तभी ये आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। आगे चलते हैं। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट, यानी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जब होगा वो भी आपको क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे पहला ये है, ये 2.005 है। ठीक है, तो इसकी जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर होगा 1 2 3 4, कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। आगे चलते हैं 3023, है ना, ये आपका नंबर है। कितने नंबर? 1 2 3 4, कितना होगा इसका भी? 4 होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना होगा? 7 होगा। 7 सिग्निफिकेंट फिगर, 7 सिग्निफिकेंट फिगर, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट की फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ओके, ऐसे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 4 रुपए। zeros at the end or right of in number are significant provided they are on the right। तो देखिए ऐसे डिजिट जिसके मतलब आगे पॉइंट के बाद आगे जीरो लग रहा हो, तो उसमें जो जीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट। जैसे पॉइंट के बाद पॉइंट 1 2 3, तो कितना आ गया इसका? 3 आ गया। कितना आ गया इसका? 3 आ गया। ठीक है, बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल सेकंड है ना, सेकंड है ये। अगर 100 आ गया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर? 1 होगा। ठीक है, अब आ जाता है आपका 1/3 एग्जाम्पल में 1 0 पॉइंट लग जाता है ना, पॉइंट लग जाता है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 4th में 1.00 लग जाता है, 0.0 आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 4। ठीक है, तो ये आपका है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो इस तरीके से आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताने। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें, है ना, क्वेश्चंस आएंगे आपकी एक्सरसाइज जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन, और हम अलग से एक्स्ट्रा भी करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन, आप इसमें नोट करिए। चलिए अब हम शो करेंगे इनके सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चंस हैं हमारे पास ये। अब इनके बारे में बताएंगे हम कि इसके क्वेश्चंस, है ना, इनके आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं। देखिए 7 है ना, नॉन डिजिट नंबर, नॉन जीरो डिजिट नंबर है ये, तो इसमें कितना होगा? 2 होगा। 703, इसमें कितना होगा? 3 होगा। 7030, है ना, आगे 0 है, तो कितना होगा? 1 2 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट।
इसमें कितना होगा 1, इसमें 1, ठीक है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, क्योंकि पॉइंट लग गया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो कितना आ गया 3 आ गया। 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, ये आएगा 7 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की डिजिट है, ठीक है, ये भी काउंट होगी आपकी, ठीक है, जो पॉइंट के बाद होती हैं वो भी आपकी नंबर्स काउंटिंग होंगी। ओके, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन इस तरह, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 50,060.00 है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी। तो इसमें ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ पर कितनी होंगी बच्चों, देखो पॉइंट के बाद है, तो मैंने आपको रूल बताया था अभी कि जो नंबर होते हैं जिसकी स्टार्टिंग में होते हैं, कितना होगा इसका 1, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3, ठीक है, क्योंकि इससे पहले पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, 0 ही आ रहा है, तो इसकी हम 1 ही मानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितना होगा 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2, है ना, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारे पास आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, तो आपको याद रखना है, रूल्स याद रखने हैं, तभी आपको याद रख पाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर अभी आगे करते हैं, तो हम जिसमें ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें सिग्निफिकेंट कितनी सिग्निफिकेंट कितनी बन के आती है ना, तो वो चीज़ देखेंगे इसमें, ठीक है। आप नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है एडिशन और सब्ट्रैक्ट में, है ना, कुछ बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो सेम प्रोसेस है एडिशन करने का, बट हमें यहाँ पर कुछ ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन पे कुछ ध्यान रखना है। तो पहले तो हम रूल पढ़ लेते हैं, रूल क्या है। तो देखिए पहला रूल ये है कि एवरी क्वांटिटी शुड बी चेंज इनटू सेम यूनिट, एवरी क्वांटिटी शुड बी चेंज इनटू सेम यूनिट, यानी कि एवरी क्वांटिटी जो चेंज होगी वो अकॉर्डिंग टू किसके यूनिट चेंज होगी, यूनिट के चेंज होगी, ठीक है। इफ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10, देन ऑल द क्वांटिटी शुड बी चेंज इनटू द पावर ऑफ 10। अगर क्वांटिटी 10 की पावर में है तो हम उसको भी अदर पावर, अगर 10 की पावर में नहीं है, पावर में नहीं है, तो उसको भी चेंज करके हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। The result after addition or subtracting, the number of figures should be equal to that least after decimal point. यहाँ पर ये वाली बात आपको समझनी है, ध्यान से देखिए बच्चों। इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देगा कि मान लीजिए 1.31 या 1.331, तो वैल्यू हम जो देंगे वो लीस्ट नंबर को देंगे। यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा वो लीस्ट नंबर के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया। तो ये इसके रूल हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3.52, 2.3 एंड 6.25। पहला क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है 1 2 3, तो पहला करने जा रहा हूँ 3.52, 2.3, 6.24। तो इसमें देखिए बच्चों, जो हम एडिशन करते हैं 2 4 यहाँ पे आएगा 8, सॉरी 6, यहाँ पे आएगा 3 5 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 3 2 5 और 6 11, ये कितना आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर 12.06 हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। बट यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 है। तो इन दोनों से लीस्ट कौन सी है, ये है। तो हमें जो आंसर लेके आना है वो इस उसमें लेके आना है, ठीक है, इसमें लेके आना है, इसमें लेके आना है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, जो हमारा आंसर है
कि जो 6 को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगी। 5 से ऊपर है डिजिट, है ना, तो यहाँ पर आंसर देंगे 12.1, ये आंसर आएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग शुड बी इक्वल टू डेट लीस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। लीस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट कौन सा है, ये 5 2 है, ये 3 है। तो इसको हमने अगर लीस्ट कर दिया यहाँ से, सॉरी रिमूव कर दिया, तो एक यहाँ पर हो जाए। ठीक है, अभी और करते हैं। जैसे ये तो पहला था, दूसरा करते हैं। देखिए दूसरे में क्या है, 31.41, 2.01, 4.124। ठीक है, यहाँ पर 0 कुछ नहीं लगाना है, जैसे आपको दे रखा है उस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया है, यहाँ पे कितना आएगा, 2 3 4, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे अब कितना आएगा, 2 6 7, और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये आपका यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, तो लीस्ट कौन सा हो गया, ये दोनों हो गए, है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे कन्वर्ट। तो अगर मैं यहाँ पे 4 हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 तो 5 से भी कम है ना, तो 5 उसी में ही रहेगा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 37.54। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है यार, 21.1422, 2.101 और 0.01। बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए 2, ये आपका आएगा यहाँ पे 3, ये आपका आएगा यहाँ पे 5, ये आपका आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 3, और ये आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। तो लीस्ट कौन सी है, ये है ना, लीस्ट तो ये है। तो इसी के पास चलते हैं। तो यहाँ पे इसका और करके लिख देंगे आंसर 2 3 पॉइंट। ठीक है, तो मैं 2 प्लेस हटाऊंगा तो इस पर यह आएगा आपका 2 5, क्योंकि 3 2 नंबर है ना। अगर 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो यहाँ पर हम चेंजेस ला सकते थे। ठीक है, तो बच्चों ये है एडिशन का। ठीक है, तो ये एडिशन के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं आपको कि लीस्ट नंबर हमें, यानी कि हमें क्या देखना है कि शुड बी इक्वल टू डेट लीस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट के क्या है, लीस्ट नंबर देखना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते हैं। आगे चलते हैं सब्ट्रैक्ट पर, सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही रूल है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट का आंसर है 2.23.4730, 12.11, 3 8 5 5 3। तो इसमें बच्चों क्या आएगा, इसमें हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 1 2 3 लीस्ट कौन सा है, 2, तो मैं 2 लेके आना है, तो आएगा आंसर इसका 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, आप लोग करके सॉल्व करना। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट में आंसर तो वही है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, जो है ना इसका। बट इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपीटेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द लीस्ट फ्रिक्वेंस, है ना। वही है आपका लीस्ट फ्रिक्वेंस के अकॉर्डिंग ही इसमें करना है। जैसे यहाँ पर आपका 2.5 मल्टीप्लाई 1.25 है ना, तो यहाँ पर ये जो लीस्ट फ्रिक्वेंस है ये वाले, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका 30.1, क्योंकि लीस्ट है ना। अप टू 1 2 3 4 से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चेंज कर सकते हैं 6 5 से ऊपर होगा तब हम जाकर के चेंज कर सकते हैं ये नंबर। ठीक है, नीचे तक होंगे 5 के बाद के, 5 से अगर नीचे तक होंगे तो ये हम आपको चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 6 होता तो इसको मैं कर देता 3। ठीक है, ओके, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है।
इसमें आप कहीं यहाँ पर पार्ट खत्म होता है ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बाद। थैंक यू।